Good morning, students of class 4. So, today we are going to start the 10th chapter of EVS, that is Hututu Hututu. So, let's start. Hututu 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 Hututu. Out, out. All the girls on one side shouted loud. Hututu Hututu Hututu. Hold from here. Hututu Hututu. Hold from the leg, the leg, the leg. Hold her leg. Hututu Hututu. Vasudha, you come here. You hold her from here. Hey, make sure that Shyamla's hand does not touch the line. Hold her hand. Hoo-doo-doo, hoo-doo-doo. Oh, she has touched. She has touched it. Out, out, out. All out. Ho, ho, ho. Your team all out. So this in this chapter we are going to study about Kabaddi game. So let's start. What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. नाउ एज फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये गर्ल्स क्या कर रही हैं. तो ये शाउट कर रही हैं आउट आउट आउट. तो इससे हमें ये क्लियर है कि ये गेम खेल रही हैं. वॉट डू यू कॉल दिस गेम? छेड़ू गुड्डू, हुतूतू, चू किट किट, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. तो इस गेम को आप क्या बोलेंगे? सो वी विल से दिस गेम एज कबड्डी. When six girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shamla was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. अब छह लड़कियों ने श्यामला को घेर लिया और उसको पकड़ लिया. तो सबने सोचा कि वो आउट हो गई है. किसी ने उसकी लेग्स पकड़ लिए, किसी ने आर्म्स, वाइल एक लड़की ने उसकी वेस्ट पकड़ ली. लेकिन श्यामला जो थी वो गिव अप करने वालों में से नहीं थी. तो उसने किसी तरह से अपने आप को छुड़वाया और मैनेज किया कि वो सेंटर वाली लाइन को टच कर सके. When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. So all of them got out. But Rosie argued that Shamla had taken a breath in between. So the team was not out. Shamla insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shamla won. अब श्यामला जो थी जब उसने लाइन टच कर ली तो जितनी भी गर्ल्स अपोजिट टीम की थी जिसने उनको पकड़ा हुआ था तो सब आउट हो गई. लेकिन रोज़ी ने आर्ग्यू किया कि श्यामला जो है उसने बीच में सांस ली थी तो टीम जो है वो आउट नहीं हुई है. श्यामला ने बहुत इंसिस्ट किया कि ये सच नहीं है. उसने बोला कि अगर उसने सांस ली है तो गर्ल्स ने उनको क्यों पकड़ा हुआ था. तो एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बन गया. तो फाइनली श्यामला जीत गई. The game of kabaddi. So this is what a game of kabaddi is like. Pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. It is a rough game yet it has many rules. तो गेम कबड्डी का जो गेम होता है वो कुछ इस तरह होता है. इसमें आप पुश करते हो, पुल, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, ड्रैगिंग, फॉलिंग, सब कुछ ग्राउंड पे होता है. ये एक बहुत ही रफ गेम होता है लेकिन इसके कुछ रूल्स भी होते हैं. It is lots of fun and lots of exercise. Holding your breath while running and continuously saying kabaddi kabaddi and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. तो इसमें बहुत फ़न होता है. इस गेम में एक्सरसाइज होती है. आपको अपनी सांस बहुत देर तक रोक के रखनी पड़ती है जब आप भागते हो और कंटिन्यूसली कबड्डी कबड्डी बोलते हो. और आपको प्लेयर्स को भी टच करने का कोशिश करनी होती है अपोजिट टीम की. तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है आपको कबड्डी में. और ये आप जो आप अपनी ब्रेथ होल्ड करके रखते हो ये आपको तब तक कर सकते हो जब तक जितने लंबे टाइम तक आप कर सकते हो आपको करनी चाहिए. यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स. एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड. यू हैव टू डिसाइड whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center? Now, अब इसमें आपको अपना दोनों बॉडी और माइंड दोनों यूज़ करना होता है. इस गेम में आपको पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगानी होती है इसमें प्लेयर्स को रोकने के लिए या पुल करने के लिए. उसी टाइम सेम टाइम पे आपको सोचना होता है कि कैसे आप दूसरी साइड एंटर करेंगे और आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप जल्दी से किसको टच करेंगे और वापस आ जाएंगे. क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आप लाइन के सेंटर में कैसे पहुँचेंगे. नेक्स्ट वी हैव करनाम मलेश्वरी. हैव यू सीन और read about her in the newspapers? Karnam Maleshwari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable.
Maleshwari started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. अब जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, करनाम मलेश्वरी जो है ये एक वेट लिफ्टर है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर शी इज़ करनाम मलेश्वरी. ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं. इनके फादर पुलिस कांस्टेबल हैं. मलेश्वरी जो है इन्होंने वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था जब ये 12 ईयर्स की थी. अब ये 130 किलोग्राम्स का वेट भी उठा लेती है. Karnam has won 29 medals in international events. Her four sisters also practice weightlifting. करनाम जो है इन्होंने 29 मेडल्स जीते इंटरनेशनल इवेंट्स में और इनके जो 4 सिस्टर्स हैं वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं वेट लिफ्टिंग. नेक्स्ट वी हैव अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स. So let's start. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers? But they are different. नाउ एज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में ये बिल्कुल सिंपल ग्रैंड मदर्स की तरह लग रही हैं तीनों, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं. द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव इन मुंबई. ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड taught the game to others. Jwala tells, when we were young, girls were not allowed to play this game. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. तो ये जो पिक्चर है ये 3 सिस्टर्स की है, ज्वाला, लीला और हीरा. ये मुंबई रहती हैं और ये तीनों क्या खेला करती थी, कबड्डी, और दूसरों को भी इन्होंने सिखाया है ये गेम. ज्वाला बताती हैं कि जब वो बहुत यंग थी तो गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो ये गेम खेल सकें. लोग सोचते थे कि अगर गर्ल्स ये रफ़ गेम्स खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा. उन्होंने ये भी कहा कि गर्ल्स को बॉयज़ की क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे कबड्डी खेलने के लिए. तो इस वजह से गर्ल्स को रोका जाता था ये गेम खेलने के लिए. द सिस्टर्स वर यंग when their father died. Their mother and mamas, that is maternal uncles, brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the 3 girls to play kabaddi. अब जो सिस्टर्स थी जब वो बहुत यंग थी तो उनके फादर की डेथ हो गई थी. उनकी मदर और जो उनके मामा थे, मतलब मेटर्नल अंकल्स, उन्होंने उनकी ब्रिंगिंग अप किया. तो जो दोनों उनके अंकल्स थे वो कबड्डी खेला करते थे और खो खो. उन्होंने ही उनको एनकरेज किया तीनों गर्ल्स को कि वो कबड्डी खेलें. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play, and my uncles and mother supported us. We 3 learned the game, and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. अब ज्वाला और लीला जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं. ऑलमोस्ट 50 ईयर्स की बात है जब इन्होंने स्टार्ट किया था कबड्डी खेलना. तो गर्ल्स को कभी चांस नहीं मिला कि वो ये गेम खेल सकें. पेरेंट्स ने उन्हें खेलने नहीं दिया ये गेम, लेकिन इन्होंने हमेशा ऐसा सोचा कि इन्हें ये गेम खेलना चाहिए, और उनके जो अंकल और मदर थे उन्होंने हमेशा से उनका सपोर्ट किया. तो इन तीनों ने ये गेम सीखा और कुछ और गर्ल्स भी इनके साथ ज्वाइन हो गई. तो इससे इनका एक कबड्डी क्लब फॉर्म हो गया जो कि आज भी एक्टिव है. रिमेंबरिंग दोज डेज. अब ये अपने पुराने डेज याद कर रही हैं. लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस. They tell how they won some matches which they were about to lose. This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go to a different town for a big match. Leela tells, the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match. As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by a mama who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. अब लीला और हीरा जो थी वो बहुत एक्साइटेड हो गई, हो गई थी जब वो बताती हैं अपने मैचेस के बारे में. वो बताती हैं कि उन्होंने बहुत मैचेस जीते भी है जो कि वो हारने वाले थे. तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनकी जो विल थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग थी उनकी. क्योंकि मैचेस के टाइम उनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती थी. जैसे कि एक बार उनको एक बड़े मैच के लिए जाना था एक डिफरेंट टाउन में. तो लीला बताती हैं कि मैच जो है वो 6:30 शाम को स्टार्ट होना था.
तो वो मूवी देखने चले गए जो कि 3 to 6 ओ क्लॉक तक थी। तो उन्होंने सोचा कि हम वापस आ जाएंगे मैच के टाइम पे। तो जैसे ही मूवी शुरू हुई उन्होंने नोटिस किया कि कुछ नॉइज़ या डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ये कौन कर रहा था, उनके मामा कर रहे थे, जो कि उनको उनके हाथ में टॉर्च थी और वो उससे उनको ढूंढ रहे थे हॉल में। तो जब उन्होंने देख लिया उन तीनों को, तो उन्होंने उनकी बहुत डांट लगाई सिनेमा हॉल में। The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. Hira, the youngest sister, became a kabaddi coach. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially kabaddi. तो जो सिस्टर्स थी इन्हें बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी कबड्डी की वजह से, लेकिन इससे इनका फ़न कम नहीं हुआ। हीरा जो यंगेस्ट सिस्टर थी वो कबड्डी की कोच बन गई और वो ये विश करती हैं कि जो जैसे आपके जैसे बच्चे जो हैं वो इन्जॉय करें और गेम्स खेलें, स्पेशली कबड्डी। सो चिल्ड्रन, गो थ्रू दिस चैप्टर वंस एंड थैंक यू चिल्ड्रन।